आज हम जांच करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं भारी दबाव में कैसे व्यवहार करती है। एक बंद मात्रा में 100 टन हाइड्रोलिक प्रेस विकसित हो सकता है। शुरू करने के लिए हम देखेंगे कि पन्नी की गेंद एक अशुद्ध मात्रा में कैसे व्यवहार करती है। बस इसे 100 टन के प्रयास से धक्का देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत पतला पैनकेक निकला, लेकिन फिर भी ये चपाती अभी भी पन्नी के गुणों को बरकरार रखती है और एल्यूमीनियम का एक भी टुकड़ा नहीं है जिसमें से पन्नी बनाई जाती है। हमारे पास ऐसी दिलचस्प चीज है, एक सिलेंडर के साथ पिस्टन। पिस्टन का व्यास 3 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की डायमीटर की मोटाई 6 मिलीमीटर है। यदि आप इस सिलेंडर में कोई वस्तुएं डालते हैं तो वहां एक पिस्टन डालें और इसे 100 टन प्रेस के साथ दबाएं। एक बंद स्थान में ऐसा सामान्य दबाव होगा। बहुत ही सामान्य दबाव देखा जा सकता है। तुलना के लिए मैं समझाऊंगा, एक यात्री कार का टायर दबाव लगभग 2 वायुमंडल है। ट्रक टायर में 5 से थोड़ा अधिक होता है। ऑक्सीजन टैंक में लगभग 150 वायुमंडल होते हैं। मरियाना ट्रेंच की तल पर सिर्फ 1000 से अधिक। हमारे केस में जब हाइड्रोलिक प्रेस 100 टन से अपने चरम भार को विकसित करता है तो इस सिलेंडर के अंदर दबाव 14,000 वायुमंडल से थोड़ा अधिक होता है। कुछ लोग मुझे लंबे समय से कमेंट्स में इस तरह से पानी को कुचलने की कोशिश करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 15,000 वायुमंडल के दबाव में कोई भी सील पानी का सामना नहीं कर सकता भाई। आइए इस तरह के दबाव में पन्नी का परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। जब मैं इस रिकॉर्डिंग को देख रहा था तभी मैंने देखा कि कैमरा फोकस खो चुका है, इसीलिए वीडियो इतना स्मीयर हो गया। लेकिन प्रिंसिपली यहां मुख्य बात परिणाम है। ऐसे लगता है कि आप यहां हथौड़े के बिना नहीं कर सकते। ये एक ऐसा एल्यूमीनियम का सिक्का निकला। दिखने में इसे गुणों में ऐसा अभी भी पन्नी से कोई लेना देना नहीं है। यह संसाधित होता है और एल्यूमीनियम के टुकड़े की तरह व्यवहार करता है। आप केवल एक चिप के रूप में थोड़े दोषों को नोटिस कर सकते हैं, जो इस तथ्य के कारण निकला कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच मिनिमम अंतर है। अब देखते हैं ऐसे दबाव में लकड़ी के टुकड़े को क्या होता है। कैमरा ने फिर से फोकस खो दिया। जाहिर है वह स्क्रीन के दूसरी तरफ होने का दावेदार बन जाता है। मंदी पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का निचला हिस्सा दबाव के साथ कैसे फट जाता है। इस तरह के भारी दबाव में लकड़ी एक लिक्विड की तरह व्यवहार करती है। नतीजतन OOA कुछ प्रकार के दबाव गए कार्डबोर्ड की तरह बन गया है। तो सिलेंडर का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि वह अब किराएदार भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि वह सामान्य रूप से दबाव से भर चुका है। मैंने शुरू में यह मान लिया कि 6 मिलीमीटर की दीवार की मोटाई वाला सिलेंडर ऐसे भार के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह एक टेस्ट अल्फा संस्करण था। अब हमारे पास बीटा संस्करण है।
खैर, बीटा वर्जन में सिलेंडर की दीवारों की मोटाई पहले से 1.5 सेंटीमीटर होगी और यह निश्चित रूप से पर्याप्त होना चाहिए। हमने शुरू में इस सिलेंडर को काला करने का फैसला किया ताकि कैमरा फोकस न खोए, और थोड़ा सा एक कॉक के साथ डिजाइन को पूरक किया जिसे नीचे रखा जाएगा। हम इसे पन्नी के साथ भी टेस्ट करेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच अंतर केवल 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से है, फिर भी पन्नी वहां पहुंच जाती है और इसकी वेंडिंग होती है। आइए देखें कि इस तरह के दबाव में साधारण ऑफिस पेपर कैसा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि 2 शीट वहां फिट नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और प्रयास करते हैं। अगर पास में प्रेस है तो मैं हथौड़े से क्या मार रहा हूं? वैसे भी हथौड़े के बिना कोई रास्ता नहीं है। यह कागज के बिना एक सिक्का है। ये इतना कंडेंस था कि अब ये किसी प्रकार के प्लास्टिक के टुकड़े जैसे दिखता है और बहुत कठोर है। आप इसे तोड़ नहीं सकते या इसे अपने हाथों से मोड़ नहीं सकते। हथौड़ा चल रहा है जैसे कि हम लोहे का एक टुकड़ा मार रहे हैं। हमने इस सिलेंडर को फॉलोइंग के स्टील से बने कॉर्क से प्लग करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के दबाव से कॉर्क व्यास में बढ़ गया और जाम होने लगा। इसलिए हमें एक हाई मिश्र धातु इस्पात प्लग का उपयोग करना पड़ा। पिस्टन भी इससे बिना है और इस तरह पन्नी से बना एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा हथौड़े के नीचे व्यवहार करता है। ढीलेपन का संकेत नहीं है, यह वास्तव में एक पूरा टुकड़ा बन गया। और क्या मुझे आश्चर्य है, बर्तन धोने के लिए एक स्पंज होगा, वैसे स्टील से बना है। खैर यह लोहे से बना है। मैग्नेट कम से कम इससे चिपक जाता है।
आमतौर पर वो इतना कुचल गया है। बीच में यह फलाव इस तथ्य के कारण कि पिस्टन गलत पक्ष पर थोड़ा डाल गया था। ब्लाइंड, ये स्पंज एक पूरा टुकड़ा नहीं बन गया। जांच करने पर आप विभिन्न धातु फाइबर देख सकते हैं। ये 14,000 वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद एक डिश वॉशिंग स्पंज जैसे दिखता है। और इसीलिए पन्नी का एक टुकड़ा। खैर, यहां हमने इसे एक और 10 सेकंड के लिए सैंडपेपर के साथ रगड़ दिया। कमेंट्स में लिखे आप इस तरह के दबाव में क्या अनुभव करना चाहेंगे। शायद एक गैर न्यूटोनियन तरल का प्रयास करें।